This meeting is being recorded. हेलो। यस सर। यस सर। हाँ जी। तो दो चीज जो आपको रिएक्ट में हमेशा याद रखनी है कि कंपोनेंट की जो JSX होती है वो एक बार ब्राउजर के ऊपर एंटर होती है, उसके बाद से ब्राउजर के ऊपर एंटर होने का मतलब जिस फंक्शन के अंदर से आप JSX रिटर्न कर रहे हो वो फंक्शन केवल एक बार कॉल हुआ होगा जब एप्लीकेशन आपकी लोड। वो फंक्शन दोबारा से कॉल नहीं होता अनलेस एंड अनटिल उस फंक्शन की स्टेट कभी चेंज नहीं। तो अभी तक हमारी एप्लीकेशन में कोई भी स्टेट नहीं है, तो इसलिए ठीक है हमारा क्या हो रहा है, ये दोबारा से रीरेंडर नहीं हो रहा है। तो हमें इसकी स्टेट मेंटेन करके चलनी पड़ेगी और जैसे ही स्टेट चेंज होगी रिएक्ट ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर JSX को ब्राउजर के ऊपर रिरेंडर कर देगा। तो कैसे स्टेट मेंटेन करके चलते हैं और कैसे वो कोड लिखते हैं दैट ऑल वी विल सी। ठीक है, नेक्स्ट लाइक 15-20 मिनट्स। तो सबसे पहले स्टेट को मेंटेन करने से पहले मैं आपको एक रिएक्ट का हुक बता देता हूँ दैट इज कॉल्ड द यूज। ओके, यूज स्टेट हुक होता है हमारे पास जिसकी हेल्प से यूज स्टेट इज ए रिएक्ट हुक कहने का मतलब एक इसका लाइफ साइकिल मेथड मान लो आप। एक मेथड है रिएक्ट के पास जिसके थ्रू हम जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर वो फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर स्टेट को मेंटेन करके चल सकते हैं। तो यूज स्टेट का सिंटैक्स क्या होता है, पहले सिंटैक्स थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यूज स्टेट का जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले एक डिफॉल्ट वैल्यू, अभी आपको समझ में आ जाएगी मतलब क्या होता है डिफॉल्ट वैल्यू। और ये जो होता है ये फंक्शन आपको दो चीजें रिटर्न करता है। रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं इस चीज को बेसिकली। एक, ठीक है, इस तरीके से हम यूजली यूज करते हैं। तो दो चीजें डिक्लेयर करता है, जो भी आपने यूज स्टेट फंक्शन की डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर, और ये एक दूसरा फंक्शन लेके चलता है। इस फंक्शन का नाम, इस वेरिएबल का नाम जो आपकी मर्जी है आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जो नेमिंग कन्वेंशन है जैसे आपने टाइटल के लिए यूज कर रहे हो तो यूजली हम सेट टाइटल कर देते हैं। और फिर इस फंक्शन के थ्रू हम इस पर्टिकुलर जो वैल्यू है स्टेट है इसको चेंज करते हैं। तो इस फंक्शन के थ्रू जैसे ही आपकी स्टेट चेंज होती है तो ये वाली चीजें ऑटोमेटिकली ब्राउजर में जाके अपडेट हो जाती है। तो we need to use state. Use state will return you two things. The first one is the default value which you will store in a variable. The second thing which you need to use a method here, set title, जो भी मेथड का नाम है आप दे सकते हो। थ्रू दिस मेथड यू विल चेंज दिस टाइटल। कैसे करते हैं अभी हम देखेंगे, बड़ा आसान सा है। ठीक है, देखने में आपको लग रहा होगा। तो सबसे पहले यूज स्टेट को इंपोर्ट कैसे करते हैं। यूज स्टेट को इंपोर्ट करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू इंपोर्ट। रिएक्ट भी बेसिकली यहीं पे होता है, तो रिएक्ट की आपको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। दोनों चीजें कहाँ पे होती हैं आपकी, फ्रॉम रिएक्ट नाम का एक है आपको बना हुआ लाइब्रेरी है जिसके अंदर से आपको ये सारी चीजें। यूज स्टेट, यूज स्टेट आपने ले लिया। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप यूज करोगे इसको। मतलब अगर आप रिएक्ट डेवलपर बनोगे तो बहुत बार यूज करोगे, या तो यूज स्टेट करोगे या फिर एक दूसरी चीज होती है जो आगे जाके पढ़ेंगे उसको यूज करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम यू यूज द यूज स्टेट। तो कैसे यूज करते हैं मैं आपको, तो यू नीड टू यूज द यूज स्टेट। हर एक प्रॉपर्टी के लिए आपको यूज करना है। जैसे टाइटल के लिए अभी मुझे यूज करना है, तो टाइटल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, जो भी मेरे पास प्रॉप्स के अंदर से टाइटल की वैल्यू आए कि वो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू, जो भी इस कंपोनेंट को पास होती होगी एट, ये डिफॉल्ट वैल्यू है बाय डिफॉल्ट। और ये मुझे क्या चीज रिटर्न करेगा, दो चीजें रिटर्न करेगा, कॉस्ट, एक टाइटल नाम का वेरिएबल मैंने ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आपकी मर्जी, और एक मेथड PID। अब ये जो वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली आपको इस वाले वेरिएबल में मिल जाएगी, और ये वाला वेरिएबल हम नीचे यूज कर रहे हैं। तो अभी के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एज इट इज आपको यहाँ पे ये चीजें दिखाई देगी। अगर मैं ब्राउजर में चलूं, अभी एरर आ रही है। ओके, सेट टाइटल को भी यूज नहीं किया, कर लेते हैं पहले। और जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे ये मेथड आपका कॉल होगा। तो टाइटल के अंदर आपको ऐसे वैल्यू चेंज नहीं करनी, यू नीड टू यूज दिस सेट टाइटल। और सेट टाइटल के अंदर आप जो भी वैल्यू लोगे, लेट्स से बटन क्लिक,
तो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली जाएगी और टाइटल नाम के वेरिएबल में सेट हो जाएगी, और जैसे ही टाइटल नाम के वेरिएबल में चेंज होगी, रिएक्ट क्या करेगा, इस JSX को उठाएगा और दोबारा ब्राउजर के ऊपर री रेंडर करेगा, क्योंकि अब आप इस कंपोनेंट की स्टेट को चेंज कर रहे हो। जैसे ही कंपोनेंट की स्टेट चेंज होती है, यू नीड टू रिमेंबर और हमेशा याद रखना, वो उस कंपोनेंट का JSX दोबारा ब्राउजर के ऊपर रेंडर होता है। तो अब मैंने स्टेट चेंज की, टाइटल नाम की स्टेट, कैसे, इस मेथड के थ्रू। इस मेथड में आप जो भी वैल्यू पास करोगे, दैट विल ऑटोमेटिकली असाइन टू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, और ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो ये क्या होगा, इंटरनली इस वेरिएबल की स्टेट चेंज होगी। रिएक्ट क्या करेगा, इस पूरे JSX को दोबारा ब्राउजर के ऊपर रेंडर करेगा। अगर हम जाके देखें, अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ठीक है, और मैं इस पे क्लिक करूं बटन, ये दोबारा जाके रेंडर ब्राउजर के ऊपर। इसमें कुछ भी डाउट एक बार रिकॉल कर लो, देख लो मैंने क्या लिखा है, अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप रिएक्ट में कंपोनेंट बनाओगे तो यू नीड टू मेंटेन द स्टेट। इसका सर वैसे मोस्टली यूज इसका जैसे किसी फॉर्म से डेटा दोबारा अपडेट करने के लिए यूज होता है? नहीं, जैसे फॉर्म की वैल्यू है, उस फॉर्म की वैल्यू को उठा के आपको वेरिएबल के अंदर रखना है, उन वेरिएबल की वैल्यू को आपको डिस्प्ले कराना है। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ, ये वाली चीजें आपको दोबारा से रेंडर होनी चाहिए, जैसे अभी रेंडर नहीं होती, टाइटल में आपने चेंज किया कि तो नहीं होगी, क्योंकि आपका ये JSX है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो यू नीड टू मेंटेन दिस। कोई और क्वेश्चन? बलवंत सर क्लियर? नो सर, क्लियर सर, क्लियर है। ओके, पहले नो बोला था। नहीं, वो और क्वेश्चन की जगह नो बोला था। अच्छा, और रतन सर? देखो, अगर आपको स्टेट समझ में आ गई, प्रॉप समझ में आ गई, तो आपको रिएक्ट समझ में आया, सीधा सा फंडा ही है। बेसिकली सर इसका यूज इसलिए कर रहे हैं हम यूज स्टेट का, क्योंकि जो ब्राउजर पे है ऑलरेडी पहले ही से पहुंच जाता है बेस सारा, ठीक है। और हाँ, है, और बट अगर हमें कोई चेंजेस चाहिए एक पर्टिकुलर एक कंपोनेंट से, हमें कोई डेटा उठाना है बट वो ऑलरेडी पहले है, तो परमिशन के लिए कि हम इसको दोबारा से लाना चाह रहे हैं, तब ये यूज स्टेट नहीं, का यूज कर रहे हैं। परमिशन नहीं आप सर देखो। सर जो मेरे दो, समझ में आया मैं बताता हूँ। पहले मैं एक बार और इसको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे यही जी डिस्कस जी करना है आज। देखो, सीधी सी बात है यार, एक फंक्शन है, एक्सपेंस आइटम इज ए फंक्शन, फंक्शन लिखा हुआ है। ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब ब्राउजर इनिशियली इस वाले कंपोनेंट को कॉल करेगा, तो ये फंक्शन कॉल हुआ होगा, करेक्ट। यस अब सर। इस फंक्शन के अंदर अगर आप चेंज करोगे, रिटर्न स्टेटमेंट में से टाइटल में चेंज हुआ, तो रिएक्ट कहेगा कि फंक्शन कॉल हो चुका है, मैं दोबारा कॉल नहीं करूँ, ठीक है। मैं दोबारा कॉल क्यों करूं, मैंने एक बार कॉल कर दिया, एक बार कॉल करके जो वैल्यू आ गई है वो आ गई, अब मैं दोबारा इसको कॉल नहीं करने वाला हूं। तो लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है यार, हमने तो टाइटल चेंज किया है, टाइटल ये वैल्यू चेंज हुई है, बटन क्लिक पे दोबारा से ब्राउजर के ऊपर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो यस सर। रिएक्ट कहते हैं कि हाँ, अगर आपको रिफ्लेक्ट कराना है, इसको दोबारा से री रेंडर कराना है इस JSX को, तो यू नीड टू मेंटेन वन स्टेट। रिएक्ट कहते हैं कि अपने कंपोनेंट के अंदर आप स्टेट मेंटेन करके चलो, जैसे ही स्टेट चेंज होगी, ठीक है, जैसे ही आपकी इस वाली वेरिएबल में जो वेरिएबल अंदर यूज हो रहा है ये चेंज होगी, चेंज किसके थ्रू करोगे, इस मेथड के थ्रू। इस मेथड के थ्रू जैसे ही स्टेट चेंज होगी, रिएक्ट कहता है फिर मैं देखूंगा, फिर मैं इसको री एंटर करा दूं। तो जैसे ही चेंज हुई, ये आपकी ब्राउजर के ऊपर पूरी JSX री रेंडर हो जाएगी। री रेंडर होते ही टाइटल में जो नई वैल्यू है, बटन क्लिक हो जाके ब्राउजर पे। यस। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो इतना आपको केवल देखना है कि प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन क्या होता है, आपका स्टेट क्या होती है, प्रॉप्स और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। स्टेट को हम कई तरीके से अपडेट कर सकते हैं, जो कि हम कल देखेंगे कि और तरीके क्या होते हैं, और कल हम एक फॉर्म बनाएंगे इसके ऊपर। ये बटन यहाँ से उठा के उस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, उसमें एक्सपेंस टाइटल, एक्सपेंस डेट और एक्सपेंस ये अमाउंट लिख के जैसे ही क्लिक करें, वो इस एरे के अंदर आके सबमिट होना चाहिए। उससे आपकी इवेंट्स, स्टेट और प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इतना आपको कर, ओके सर, ओके। ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो पूछना, लेकिन करने का मतलब एक बार कर लेना। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपके पास कल तक का टाइम है, सुबह उठ के आराम से देख लेना। मैं वीडियो थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ओके ओके सर। सर कल का टाइमिंग?
सेम टाइम मिलेंगे नहीं, सेम सर टाइम कल नहीं संडे, आज। कल संडे है सर। हाँ हाँ, कल तो जल्दी हो जाएगा एक थोड़ा। तो यार कल संडे है तो मैं 11 11:30 तक आऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 11:30 रख सकते हैं। रोहित जी को टाइम तो बहुत रहता है। वर्क ज्यादा फ्रॉम से होम ज्यादा, चल रहा है ना सर। ज्यादा से ज्यादा आपका 11:30 रख सकते हैं। आज 12 कनेक्ट हुए थे ना, कल 11:30 रख सकते हैं। हाँ नहीं, आज 9:30 हुए थे, कल 9 बजे कनेक्ट हो सकते हो, मैं हाँ अपना हाँ, टाइम बता रहा था, मतलब सॉरी। नाइन, नहीं हाँ नाइन टाइम, नाइन। हाँ, 9 कनेक्ट हो सकते हैं आधा घंटा पहले। आप अपने टाइम से ठीक बता रहे थे सर वैसे। हाँ मैं 11:30 बता रहा था क्योंकि ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 11:30, क्योंकि यहाँ पे 12 तो बज चुके हैं अभी, 12:30 1 होने वाला है। ठीक है, फिर मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि ये कंपोनेंट्स कैसे आप डिबग करोगे अपने उसको, कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं देखने हैं तो कैसे देखोगे, धीरे धीरे कर, क्योंकि शुरू की केवल 7-8 क्लासेस इंपॉर्टेंट है, फिर वी कैन स्प्लिट। ओके सर। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। प्रॉप्स और स्टेट के बारे में पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। प्रॉप्स दोबारा से बता देता हूँ, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफर करना है तो यू विल यूज द प्रॉप्स। जो स्टेट होती है दैट इज कंपोनेंट स्पेसिफिक, वो एक कंपोनेंट की स्टेट होती है, वो दूसरे कंपोनेंट के अंदर एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है, ओके। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है, इतनी चीज पढ़नी है, फिर हम देखेंगे आपकी सीएसएस पे आएंगे एक क्लास के बाद कि उसको कैसे करना है। ठीक है, ओके सर। तो ओके लेट्स मीट सर। टुमारो यार, सेम टाइम। ओके 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 सर, बाय हैप्पी सर। संडे सर। ओके, बाय। हैप्पी